लोगों को ट्विटर पे अपने पैसे चाहिए, कुछ को फेसबुक पे पैसे चाहिए, कुछ को यूट्यूब पे पैसे चाहिए, कुछ लोगों को अपना पार्षद प्रधान बनना है, कुछ लोगों को सांसद विधायक बनना है, कुछ लोगों को अपना चेहरा चमकाना है। आम जनता इस नशे में डूब रही है, समाज नशे में डूब रहा है, देश नशे में डूब रहा है, यंग पीढ़ी बर्बाद हो रही है, घर के घर बर्बाद होते जा रहे हैं, उसे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, हमारे देश में हो क्या रहा है? नशा बंद क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो नशे बेचने आता है उसको पकड़ते हैं। उसने किससे खरीदा उसको नहीं पकड़ते, उसने किससे खरीदा उसको नहीं पकड़ते। तो ना हम नशे के डीलर को पकड़ते हैं, ना नशे के होलसेलर को पकड़ते हैं, ना नशे के डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ते हैं, ना नशे के एक्सपोर्टर को पकड़ते हैं जो अफगानिस्तान से मंगा रहा है या म्यांमार से मंगा रहा है। ले दे के जो प्यादे होते हैं जो 1500 रुपये के लिए भी घर घर जाके बेचते हैं या स्कूल कॉलेज के आसपास बेचते हैं, उनको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। कई बार तो ऐसे लगता है कि क्या ये जो ड्रग स्मगलर हैं ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा देते हैं? क्या ये ड्रग स्मगलर जो होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या एक्सपोर्टर हैं, ये सांसदों को फंडिंग करते हैं? अगर नहीं तो पॉलिटिकल पार्टियों के नेता नशे के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? सांसद नशे के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? बड़े बड़े पॉडकास्ट करने वाले, अपने आप में मिलियंस फॉलोअर लेके जो बैठे हुए हैं, वो इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं इंटरव्यू कर रहे हैं? क्यों नहीं लोगों के ओपिनियन ले रहे हैं? क्यों इस घटिया सड़े हुए कानून को बदलने की मांग नहीं कर रहे? दुनिया के कई देशों में नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने का कानून है। ऐसा कानून भारत में क्यों नहीं बन रहा है? मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, अगर भारत में इस बीएनएस की जगह अमेरिका का फेडरल पिनल कोड लागू कर दिया जाए, भारत की 50% अपराध खत्म हो जाएगा। 50% घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, नशा तस्करी, मानव तस्करी 50% कम हो जाए केवल एक काम करने से। इस बीएनएस को हटा के अमेरिका का फेडरल पिनल कोड लागू कर दिया जाए, इतने में ही 50% अपराध खत्म हो जाएगा। दुर्भाग्य ये है, इसके ऊपर न जज बोल रहे हैं, न कलेक्टर बोल रहे हैं, न कप्तान बोल रहे हैं। चलो जज, कलेक्टर, कप्तान सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते, लेकिन सांसद, विधायक, नेता, अभिनेता तो बोल सकते हैं। वो क्यों नहीं बोल रहे? आखिर जस्टिस विद इन ईयर की बात क्यों नहीं हो रही है? पुलिस रिफॉर्म की बात क्यों नहीं हो रही है? जुडिशियल रिफॉर्म की बात क्यों नहीं हो रही है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों भारत में इस समस्या के मूल कारण, अस्थायी समाधान की बात क्यों नहीं हो रही है? आखिर क्या कारण है कि सिंगापुर में किसी की जरूरत नहीं होती है कि 10-20 ग्राम ड्रग लेके पहुंच जाए, और भारत में स्कूल में, कॉलेज में, सोसाइटीज में मतलब होम डिलीवरी शुरू हो चुकी है? कब जगेंगे हम? क्या हमारी पूरी यंग जनरेशन बर्बाद हो जाएगी? पूरा समाज तबाह हो जाएगा? एकदम से हम पूरे सोमालिया की जैसी स्थिति हो जाएगी, तब जाके हम जगेंगे? आखिर बोल क्यों नहीं रहे? सुबह से लेकर शाम तक कोई कह रहा हम समाजवादी हैं, कोई कह रहा हम लोहियावादी हैं, कोई कहता है हम अम्बेडकरवादी हैं, कोई कहता हम वामपंथी हैं, फिर भी शांति है। नशे के ऊपर सब शांत होकर बैठे हुए। वेद पुराण कहता है